अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं पकोड़े वाले नान या नान पकोड़े। इसके लिए मैंने 3 कप लिए जी बेसन और इसमें 4 मैंने मीडियम साइज़ के आलू काट के डाले हैं और 3 छोटे साइज़ के प्याज काट के डाले हैं। इसके बाद इसको मैंने धो के अच्छे से इसमें बेसन में डाल दिया। अब मैं इसके डाल रही हूँ मसाले। मसालों में मेरे लिए सूखा धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च मैंने डाली है पाउडर और धड़ा मिर्च दोनों डाली हैं, ठीक है। क्वांटिटी मैं इनकी डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। यहाँ पे मैंने आप नमक हस्बे ज़रूरत लेंगे। जो सूखा धनिया वो 1 चम्मच था, लाल मिर्च दोनों 1-1 चम्मच थी। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको एक अच्छा सा हम लोग इसका बैटर बना लेंगे। इसमें मैंने धनिया भी बाद में डाला था, वो मिक्स करने के बाद मैंने आपको दिखाया भी है इस क्लिप में। और ये चम्मच इतना अच्छा मिक्स नहीं हो रहा था, मैंने चम्मच साइड पे करके इसको हाथ से मिक्स किया और यहाँ पे मैंने इसमें धनिया भी डाल दिया था। अब यहाँ पे हमने लिए थे नान, नान को मैंने दरमियान से आधा-आधा काट लिया था। आप इसको 4 पीस में करके भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जो बेसन की कंसिस्टेंसी है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए, मतलब बहुत पतली भी नहीं चाहिए, बहुत गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे नान को इसमें अच्छे से डिप करूँगी। अच्छे से इसके ऊपर पूरा इसका जो बैटर है वो हम लोग लगा लेंगे, कोट कर लेंगे इसको अच्छे से। और फिर जो कढ़ाई में आपका ऑयल है वो गर्म होना चाहिए और जब आप ये इसमें नान डालने लगो तो आप थोड़ा-सा चूल्हा आहिस्ता कर दो, मीडियम फ्लेम पे करके। जब वो थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए फिर आप थोड़ी-सी फ्लेम तेज़ कर दो, ठीक है। मतलब आपने बिल्कुल तेज़ फ्लेम पे नहीं इसको डालना और आपका ऑयल भी अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में आपने इसको नहीं डालना, ठीक है। यहाँ पे मैं एक हाथ से रिकॉर्ड कर रही थी तो उसके ऊपर जो बैटर था वो थोड़ा-सा गिर गया था। तो मैंने एक ही कढ़ाई में डालते वक़्त दिखाया है और फिर दूसरा मैंने इसमें डाला था। मैंने मतलब एक टाइम पे एक नान पूरा फ्राई हो रहा था, ठीक है। आपने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि एक अच्छे से बेसन पक जाए, ये अच्छा सा इस पे कलर आ जाए और ये थोड़ा-सा क्रिस्पी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने पहले 2 निकाल के क्लिप रिकॉर्ड कर लिए थे, फिर मैंने सबके बनाए थे और लास्ट में जो मैंने निकाला था नान फ्राई करके, यहाँ पे उसका क्लिप भी मैं ऐड कर दूँगी। सब चीज़ों की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में भी होगी तो आप लोग देख लीजिएगा। और आप इसको सर्व कर सकते हो केचअप के साथ, चटनी के साथ और साथ चाय। और ये बारिश हो रही थी, बारिश में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जब मैंने बनाए थे तो यहाँ पे बारिश हो रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।